ठीक है। फिजिकल, अब ये देखते हैं कि फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। इससे पहले वाला जो लेक्चर था जिसमें मैंने आपको कंपाउंड्स का जो लेक्चर दिया था उसके अंदर हमने ये पढ़ा था वो क्या होता है, वो केमिकल कॉम्बिनेशन की बात की थी हमने। कंपाउंड को हमने क्या कहा था, एक ऐसा सब्सटेंस जो केमिकली कंबाइंड, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन होने से अगर कोई सब्सटेंस बन रहा है तो उसको हम कह रहे हैं क्या, कंपाउंड। लेकिन यहाँ पे जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तो यहाँ पे आता है कि मिक्सचर इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन। फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, मतलब कि जिनसे ये मिक्सचर बन रहा है वो क्या हो सकते हैं, वो पहली बात दो जो वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और या फिर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या फिर दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। ये जो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स जिसको आप कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर, ये जो है इनके अंदर कोई ट्रांसफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो रही, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि फिजिकली कंबाइंड है। ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर या अपने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करके कोई केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे, बल्कि ये फिजिकली बस एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए हैं, जिसको आप कह रहे हैं क्या, ये मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि फिजिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। अच्छा, अब आते हैं कि ये अगर दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स का मिक्सचर है तो उसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर एलिमेंट्स का कोई मिक्सचर है तो वो कौन सा हो सकता है, उसकी एग्जांपल लेते हैं हम एयर। ठीक है, एयर कैसे जो है वो मैं कह सकती हूँ कि एयर जो है वो एलिमेंट्स का जो है वो मिक्सचर है, या फिर इसके अंदर हाँ कंपाउंड्स भी शामिल होते हैं, लेकिन अगर मैं जो है वो सिर्फ एलिमेंट्स की बात करूँ तो हाँ इसके अंदर एलिमेंट्स भी होते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो मिक्सचर एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के मिक्सचर से बना हुआ होता है। ठीक है, या फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस मिक्सचर में सिर्फ एलिमेंट्स ही कंबाइन हो रहे हो, और बहुत बार जो है वो ऐसा भी होता है कि सिर्फ कंपाउंड से जो है वो कंबाइन होकर क्या आपका बना रहे हो, मिक्सचर बना रहे हो। अब एयर में अगर मैं एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो वो कौन कौन से एलिमेंट्स जाते हैं, उसमें आपका आ जाता है ऑक्सीजन, ठीक है, उसमें आपका आ जाता है नाइट्रोजन, उसमें आपका आ जाता है आर्गन, नियॉन, ये तमाम क्या है, इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस होती हैं जो मिलके क्या बना रही होती है, आपकी एयर बना रही होती है। तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अलावा मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल भी आप कह सकते हो, या फिर आप सिंपल एलिमेंट भी कह सकते हो, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया। इसके अंदर कैसे एयर के अंदर, इस एयर के मिक्सचर के अंदर ये एलिमेंट्स भी शामिल है, तो इसलिए आप क्या कह रहे हो, इसको मिक्सचर कह रहे हो। अगर मैं कंपाउंड्स की एग्जांपल लूं तो उसके अंदर आ जाता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर। अच्छा, इसके अंदर दूसरी भी बहुत सारी एग्जांपल्स आते हैं, शुगर प्लस वाटर, सन प्लस वाटर, या ब्लड भी आ जाता है। ये तमाम क्या है, ये ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर कंपाउंड्स जो है वो फिजिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, सॉल्ट क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, वो भी आपका कंपाउंड है, और जो वाटर है वो भी आपका कंपाउंड है। इसके अलावा अगर मैं शुगर की एग्जांपल ले लूं तो वो भी आपका कंपाउंड है, सैंड, सिलिका, वो भी आपका कंपाउंड है। तो अगर कंपाउंड्स जो है आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उससे आपको क्या मिल रहा है, उससे भी आपको मिक्सचर मिल रहा है। अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं फिजिकली तो भी आपको मिक्सचर मिलेगा, या फिर जो है वो दो या दो से ज्यादा अगर एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों ही मिल रहे हैं, फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं, तो उनसे भी आपको क्या मिल सकता है, मिक्सचर मिल सकता है। अच्छा, इसके सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं कि इसका सेकंड पॉइंट क्या है, द रेशियो ऑफ कंबाइंड एलिमेंट्स और कंपाउंड्स इज नॉट फिक्स्ड, यानी कि इस मिक्सचर में जो भी कंबाइंड एलिमेंट्स से कंपाउंड्स होते हैं उनका जो रेशियो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता।
डाइऑक्साइड की। लेकिन यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको मिक्सचर बनाना है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को शामिल कर रहे हो उसके जो मास का या कह लो कि उसके रेशो का, उसके मोल्स के रेशो का, उसके मास के रेशो का फिक्स्ड होना जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर मुझे जो सॉल्ट प्लस वाटर बनाना है, यानी अगर मुझे ड्राइंग वाटर बनाना है तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आप 10 मोल्स ऑफ वाटर के अंदर जो 5 मोल्स ऑफ सॉल्ट डाल दो, या कोई फिक्स्ड रेशो नहीं बताऊंगी मैं। हाँ ये कहूंगी कि इतना इतना आप यह पानी ले लो, और इसके अंदर ये है कि हाँ इसके अंदर जो सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन उसके अंदर लिमिटेशन आ जाती है। लिमिटेशन कैसा आती है कि अगर वो सॉल्यूट जो है सैचुरेटेड, मतलब अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड वाली कंडीशन आ जाती है कि सैचुरेटेड होना चाहिए तभी जो है वो कंप्लीट डिसॉल्व होगा, लेकिन यहाँ पे कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। ठीक है, तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं कि इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है मिक्सचर्स का, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर रिटेन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। सही है, इसका मतलब क्या है कि जो मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, यानी वो एलिमेंट भी हो सकते हैं या फिर कंपाउंड भी हो सकता है, वो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज होने नहीं देते। रिटेन का मतलब जैसे है उसकी प्रॉपर्टीज मिक्सचर बनने से, बनाने से पहले जो थी, मिक्सचर बनाने के बाद भी उनकी प्रॉपर्टीज वही रहेंगी। ठीक है, तो ये मिक्सचर बनाने के बाद भी इसके अंदर जो एलिमेंट्स, जो कंपाउंड शामिल होते हैं उनकी वो प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। लेकिन कंपाउंड के अंदर हमने क्या पढ़ा था, कंपाउंड के हमने अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उसकी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। ठीक है, क्यों चेंज हो जाती है, वजह क्या है कि वहां पे वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी जिसके डिफरेंट एलिमेंट्स थे वो केमिकली कंबाइन हो रहे थे। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है कि वो केमिकली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे थे, वो अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर और शेयर कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी प्रॉपर्टीज में फर्क आया था। लेकिन यहाँ पे तो हमने पहले ही बात क्लियर कर दी कि यहाँ पे कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रही, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आपस में नहीं हो रही, जिसकी वजह से वो क्या है, फिजिकली कंबाइंड है। और क्योंकि वो फिजिकली कंबाइंड है तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का जो रेशियो है, कॉन्स्टिट्यूएंट की जो प्रॉपर्टीज है वो भी सेम है। ठीक है, वो मतलब चेंज नहीं हो रही, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन कर रहे हैं। अब आते हैं इसके फोर्थ पॉइंट के ऊपर कि इसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, द मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। ठीक है, मिक्सचर्स को आप फिजिकल मेथड्स के थ्रू जो है वो आप इसे सेपरेट कर सकते हो। इससे पहले वाला लेक्चर वही मैं बिल्कुल ही कंपाउंड के जो है वो अपोजिट पॉइंट्स बता रहा हूं कि कंपाउंड्स का अगर आप लेक्चर रिकॉल करेंगे तो उसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि कंपाउंड्स को आप जो है वो फिजिकली सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू उसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिजिकल मेथड्स के थ्रू आप किसी भी मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, क्यों कर सकते हो फिजिकल मेथड के थ्रू, क्योंकि वो हो ही रहे, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो फिजिकली कंबाइंड हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप उन्हें फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू जो है सेपरेट कर सकते हो। उन फिजिकल मेथड्स को हम पढ़े थे, वो कौन कौन से हो सकते हैं, वो हो सकते हैं फिल्ट्रेशन हो गया, आपका एवापोरेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, और क्या हो गई, क्रिस्टलाइजेशन हो गई। ये तमाम क्या है, फिजिकल सेपरेशन टेक्निक्स है। और आप बताती हूँ कि इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर को। फिल्ट्रेशन में आप अगर सैंड प्लस वाटर लोगे, ठीक है, सिलिका प्लस वाटर, क्योंकि आप लोगों को ये पता होगा कि जो सिलिका होती है वो वाटर में कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, वो जो है आपके कंटेनर के बॉटम के ऊपर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, आप कह लो कि जमा होना शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, हम एक फिल्टर पेपर लेंगे, फिल्टर पेपर के थ्रू जो है वो वाटर मतलब उसका जो मिक्सचर होगा उसके ऊपर से जब उसको पास करवाएंगे फिल्टर पेपर के थ्रू, तो क्या होगा, वाटर तो नीचे आ जाएगा, लेकिन जो सिलिका होगी मतलब जो सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो आपके फिल्टर पेपर के ऊपर ही जो है वो सेपरेट होने, अलग होना शुरू हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने मिक्सचर को, सिलिका प्लस वाटर के मिक्सचर को हमने फिल्ट्रेशन के मेथड से हमने उसको सेपरेट कर दिया, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, अच्छा, जो आपकी डिस्टिलेशन होती है, डिस्टिलेशन आप जब अल्कोहल की प्यूरिफिकेशन कर रहे होते हो तो उसके अंदर आप डिस्टिलेशन का प्रोसेस यूज करते हो। जो क्रिस्टलाइजेशन होती है वो कैसे होती है यूज, कि अगर आप जो है वो मतलब सी वाटर जो होता है आपका, उसके अंदर सॉल्ट भी होता है, ठीक है, उस सॉल्ट
सॉल्ट को अगर आपने सी वाटर में से सेपरेट करना है या कह लो कि अगर आपको सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सी वाटर तो आप क्रिस्टलाइजेशन का जो है वो मेथड यूज करते हो। तो इन टेक्निक के थ्रू आपने क्या किया, मिक्सचर्स को जब वो सेपरेट करती है उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसको उनको सेपरेट कर दिया। हाँ जी, तो अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या होते हैं। ये मैंने आपको मैटर वाले लेक्चर में भी बता दिया था कि मिक्सचर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, होमोजेनियस भी हो सकते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स भी हो सकते हैं। वहां पे लेकिन हमने सिर्फ सॉल्यूशन को पढ़ा था, यहाँ पे ये वैसे आपके कोर्स में जो वो इंक्लूड नहीं है। ये जो फर्दर मैंने इसकी क्लासिफिकेशन लिखी है सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स, लेकिन मैं फिर भी एक शॉर्ट रिव्यू दूंगी कि ये होते क्या है। ठीक है, इसकी जो डिफरेंशिएशन है वो आप मैटर वाले लेक्चर को भी आप देख सकते हैं कि इसको मैं फर्दर जो वो डिफरेंशिएट किया था हेटेरोजेनियस और होमोजेनियस मिक्सचर में क्या डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है वो हम बता देते हैं कि डिफरेंशिएशन आप वहां पे देख लीजिएगा। यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर्स को मैंने उस वक्त बताया था कि इनको आप सॉल्यूशंस भी कह सकते हो। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर्स को आप सॉल्यूशन भी कह सकते हो क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर्स होते हैं इसके अंदर जो फेज होता है सॉल्यूशन का वो सेम होता है, मतलब जो प्लेस टू प्लेस उसकी जो कंपोजिशन होती है, कह लो कि सॉल्यूशन की जो मिक्सचर की जो प्लेस टू प्लेस जो कंपोजिशन होती है वो सेम होती है। सॉल्यूशन के बारे में क्या बोलते हैं कि इसके जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर आप कह लो कि होमोजेनियस मिक्सचर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आप जो है ना तो जो वो अपनी नेकेड आई से यानी ना तो बगैर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के या कह लो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ना तो आप अपने जो वो आई से इसको देख सकते हो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है, ना तो आप इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी आप इसको जो है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नहीं देख सकते, कह लो डिफरेंशिएट इसको नहीं कर सकते कि यही इसकी प्रॉपर्टी कि आप इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तभी इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, एग्जांपल क्या है इसकी, ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जो है NaCl हो गया, ये तमाम क्या है होमोजेनियस मिक्सचर्स या कह लो सॉल्यूशंस है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर जो है वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं किसके अंदर, सस्पेंशन में और कोलॉइड में। सस्पेंशन क्या होते हैं, सस्पेंशन उन्हें कहते हैं कि ऐसे मिक्सचर्स जिसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब इतने ज्यादा लार्ज होते हैं कि आप उनको अपने नेकेड आई से भी देख सकते हो, उसको माइक्रोस्कोप से तो देख सकते हो ही लेकिन आप उसको अपनी नेकेड आई से भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। तो ऐसे मिक्सचर का क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल सैंड प्लस वाटर, पानी के अंदर मतलब उसके जो सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट है, कौन कौन से सॉल्यूट शामिल है, तो वो आप देख सकते हो कि सैंड को तो आप अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो इसलिए ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं सस्पेंशन। अब चलते हैं कोलॉइड की तरफ। कोलॉइड को कहते हैं कि एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो आप नेकेड आई से तो ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसको आप जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्यूशन से जो है वो बड़े होते हैं, सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे बड़े होते हैं, लेकिन हाँ सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं उससे ज्यादा जो है वो छोटे होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको नेकेड आई से जो है ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसके पार्टिकल्स को, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप उसको जो है वो उसके पार्टिकल्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। यहाँ पे भी इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है फॉग। फॉग या फिर आप कह लो डस्ट पार्टिकल्स एयर में जो सस्पेंडेड होता है, ठीक है, उनको आप क्या कहते हो, वो क्या है, कोलॉइड की एग्जांपल है। फॉग और या फिर डस्ट पार्टिकल इन एयर इज एग्जांपल ऑफ कोलॉइड।